हेलो एवरीवन। तो आपका फिर से एक और बार हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश के कुछ बेसिक रूल समझने वाले हैं जो कि आपके इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन यानी आपके इंग्लिश पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा काम आएगी, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वो होगी। तो ये नियम बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी होने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमने अपने चैनल पे ये मिशन चलाया है कि आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाएंगे, इंग्लिश लिखना सिखाएंगे और आगे चल के इंग्लिश बोलना भी आपको सिखाएंगे। तो ये बिल्कुल फ्री कोर्स है, आप इसे ज्वाइन करने के लिए बस आपको सब्सक्राइब करना है और ये बिल्कुल फ्री है। तो अगर आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, आगे चलकर आप भूल भी सकते हैं, तो पहले ही आप लाइक कर दीजिए। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला रूल है कि ई और डब्लू इनका प्रयोग, इन दोनों का जब भी आपको किसी भी वर्ड में ये दोनों एक साथ दिखे तो इसको दो तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। तो पहला तो है ऊ के रूप में इसे प्रोनाउंस किया जाता है और दूसरा है यू के रूप में इसे प्रोनाउंस किया जाता है। दो प्रकार से इसे प्रोनाउंस किया जाता है और दोनों ही का रूल हमने नीचे लिखा हुआ है। तो पहला रूल हम देखते हैं कि ई और डब्लू के बाद अगर सी एच, एस एच, आर और एल इन चारों में से कुछ भी हो, जैसे कि ई और डब्लू है, अगर पहले आ गया एस एच आर एल, जैसे कि एल आ गया यहाँ पे और इसके बाद क्या आया ई और डब्लू, तो ये ई और डब्लू की आवाज़ इस वर्ड में क्या निकलेगी, ऊ की निकलेगी। आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल के रूप से आप और अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे क्लू है, तो क्लू में क्या है कि सी एल और एल के बाद हमारा है ई डब्लू, और मैंने आपको बताया कि एल भी उसमें इंक्लूड था हमारे रूल में, तो एल के बाद ई डब्लू आया है, इसीलिए हम ई डब्लू को इसमें ऊ पढ़ रहे हैं, इसीलिए क्लू। फिर क्रू, तो क्रू में भी यही है, आर के बाद क्या है ई और डब्लू, इसलिए इसमें हम क्रू पढ़ रहे हैं। ई और डब्लू को हम पढ़ रहे हैं ऊ, तो हो रहा है क्रू। तो एग्जाम्पल के रूप से आपको समझ में आया होगा। तो दूसरा हमारा रूल है कि बाकी सभी जगह इसे यू पढ़ते हैं, यानी इस रूल, ये पहले रूल को छोड़ के अगर कोई भी जगह कोई भी जगह ये ई और डब्लू आपको दिखे तो इसे आप क्या पढ़ोगे, यू पढ़ोगे और कुछ भी नहीं। पहले रूल को छोड़ के आप हर जगह इसे यू पढ़ोगे। तो इसका भी एग्जाम्पल हमारे पास है, जैसे कि न्यू, तो न्यू में एन के बाद क्या है हमारा ई और डब्लू, इसीलिए हम इसे यू पढ़ रहे हैं, इसलिए तो न्यू। फिर न्यूज़, इसमें बिल्कुल वही है। व्यू में भी बिल्कुल वही है। फिर ड्रू, तो ड्रू में भी वो बिल्कुल वही है। डी के बाद ई और डब्लू, इसलिए हम इसे ड्यू पढ़ रहे हैं, ड्यू। तो अगला हमारा टॉपिक है वाई का। तो वाई का प्रयोग य और ई के रूप में होता है। आप किसी भी वर्ड में वाई को देखोगे तो उसके दो ही प्रोनाउंसिएशन होगी, पहला तो य और दूसरा ई। तो इन दोनों के रूल नीचे लिखे हुए हैं। तो पहले रूल से स्टार्ट करते हैं। तो पहला रूल हमारा है कि वाई शुरुआत में हो तो उसे य पढ़ते हैं। तो जहाँ पर भी आप वाई को शुरुआत में देख लें तो आप उसे य पढ़ोगे, जैसे येलो, बहुत सारे वर्ड हो गए। तो इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो एग्जांपल के रूप में है जैसे येट, ये एक प्रीपोजिशन है, तो इसमें येट है क्योंकि वाई का प्रयोग शुरुआत में हो रहा है, इसीलिए इसे हम ये पढ़ रहे हैं, इसलिए येट। फिर येलो, येलो में भी हम वाई का प्रयोग शुरू ही में कर रहे हैं, इसलिए इसे हम ये पढ़ रहे हैं, येलो। फिर यार्ड, यू, यस, यस में भी हम वाई का प्रयोग शुरुआत में ही कर रहे हैं, इसीलिए हम इस पर ये यस पढ़ रहे हैं, यानी वाई का प्रयोग य के रूप में हम कर रहे हैं। तो इसी का हम दूसरा रूल देखते हैं कि बाकी सभी में ई, यानी शुरुआत में वाई आपको दिखे तो आप वाई अगर शुरुआत में है तो आप उसे य पढ़ोगे, लेकिन अगर शुरुआत में नहीं है, लास्ट में या बीच में कहीं पर भी है, शुरुआत को छोड़ के आप हर जगह उसे ई पढ़ोगे, बस। सिंपल सा रूल है। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिए हुए हैं, आप एग्जांपल के रूप से अच्छे से समझ पाएंगे। तो पहला एग्जांपल है न्यूली।
तो न्यूली में वाई हमारे लास्ट में है, इसीलिए हम एल के साथ इसे ली पढ़ रहे हैं, यानी ई की मात्रा इसे हम पढ़ रहे हैं। तो वैसे ही है सिस्टम में भी हम वाई बीच में है, एस और एस इन दोनों के बीच में वाई है, तो सी यानी हम वाई को ई के रूप में पढ़ रहे हैं, तो ई के रूप में हम पढ़ रहे हैं सिस्टम। वैसे ही है फिज़िकली, तो फिज़िकली में भी आप देखेंगे कि फिज़िकली में पहले ही बीच ही में वाई है, तो बीच में वाई है फिर भी हम इसे ई पढ़ रहे हैं फी। तो फिज़िकली में बीच में वाई है, इसे हम क्या पढ़ रहे हैं ई। और लास्ट में भी एक वाई है, आप देखेंगे तो लास्ट में भी फिज़िकली में लास्ट में भी एक वाई है, उसे भी हम ई ही पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों में से एक भी शुरुआत में नहीं है, बीच में होगा तभी भी ई और लास्ट में होगा तभी भी ई। और हमारा एक और एग्जांपल है जैसे ओपनली, तो ओपनली में भी वाई हमारा लास्ट में है, इसीलिए हम इसे पढ़ रहे हैं ई। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इंग्लिश मिशन का पार्ट बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोज़ मिल सके। तो हमारी वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।